चलिए आगे हम सीखते हैं शेल का यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखो शेल क्या है, अब स्पोकन इंग्लिश में बहुत कम यूज़ होता है शेल का भी, बट इसके मेनली दो यूज है, मतलब दो तरीके से यूज़ करना सीखेंगे हम भी, कैसे यूज़ हम कर सकते हैं इसका अपने डेली लाइफ में। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि शेल का कहाँ यूज़ करते हैं। बहुतों को लगता है कि विल के जगह पर यूज़ करते हैं। ठीक है, यही सोचते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है कि शेल का यूज़ कहाँ करें कहाँ नहीं करें। तो आज क्लास में शेल से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कहाँ यूज़ करते हैं शेल का। बहुत ही सिंपल है, बस समझने की बात है। ठीक है, देखो शेल है टाइम वर्ड है, जैसे कि आपको पता है। देखो फर्स्ट यूज़ हम कहाँ करते हैं, फर्स्ट यूज़ करेंगे हम आई और वी के साथ करते हैं शेल और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। केवल आई और वी सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है ये शेल। कब? विल के जगह पर फ्यूचर में बात करने के लिए। जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं ना सर विल की जगह पर शेल भी तो यूज़ करते हैं। हाँ करते हैं, ठीक है, लेकिन केवल आई और वी के साथ। ठीक है, आई और वी के साथ यूज़ करेंगे तो ये फ्यूचर में जो काम करेंगे उसके बारे में बताएंगे। जैसे वी शैल गो देयर, मतलब क्या लिखा है, वी शैल गो देयर मतलब हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे, सेम मीनिंग है। ठीक है, आई शैल मीट हर, मैं उससे मिलूंगा। क्लियर, राइट। अगर मैं आई वी के अलावा मैं यूज़ करता हूँ इसको यू के साथ, ही के साथ, नेम के साथ, मतलब आई वी को छोड़ करके ही शी नेम दे के साथ यूज़ करूँगा तो क्या बनेगा है। अगर मैं इन दो सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब्जेक्ट के साथ यूज़ करूँगा तो ये शो करेगा ऑर्डर और कमांड, मतलब किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि यू शैल गो देयर। ठीक है, तुम वहाँ जाओगे। क्लियर, तो ये ऑर्डर हो गया एक तरीके का। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वहाँ मतलब तुम वहाँ तुम वहाँ जाओगे, ये शो करेगा ऑर्डर, तुम वहाँ जाओगे, यू शैल गो देयर। ठीक है, ही शैल डू आवर वर्क, वो हमारा काम करेगा, तो ये ऑर्डर हो गया। ठीक है, तुम यहाँ आओगे, यू शैल कम हेयर, तो ये ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्डर को शो कर रहा है। अगर इसी को मैं अगर नेगेटिव तरीके से बोलूँगा, नेगेटिव सेंटेंस से बोलूँगा कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, तो यू शैल नॉट गो देयर, तो ये शो करेगा प्रोहिबिशन को। प्रोहिबिशन क्या होता है, किसी काम को ना करने का। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू शैल नॉट गो देयर, वह यहाँ नहीं आएगा, ही शैल नॉट कम हेयर। तो इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एक और रिपीट करता हूँ, आई और वी के साथ यूज़ करेंगे तो हम फ्यूचर में किसी काम को करने का बताएगा शैल। ठीक है, जैसे कि मैं वहाँ जाऊँगा कल, तो आई शैल गो देयर। ठीक है, हम लोग वहाँ अपने दोस्तों से मिलेंगे, वी शैल मीट देयर विथ आवर फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यू ही शी नेम इट दे के साथ यूज़ करूँगा तो क्या शो करेगा वो, ऑर्डर और कमांड। ठीक है, जैसे कि तुम वहाँ जाओगे, तो ये ऑर्डर दे रहा हूँ मैं, यू शैल गो देयर। प्रिंस वहाँ जाएगा, प्रिंस शैल गो देयर। अगर कोई नेगेटिव में बोलूँगा प्रिंस वहाँ नहीं जाएगा, तो ये किसी काम को नहीं करने का शो करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोहिबिशन। जैसे मैं बोलता हूँ प्रिंस वहाँ नहीं जाएगा, तो प्रिंस शैल नॉट गो देयर, वह यहाँ नहीं आएगी, शी शैल नॉट कम हेयर। ठीक है, तो ये प्रोहिबिशन शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो, अब बात आती है कि इसकी जगह हम विल का भी यूज़ कर सकते हैं कि तुम वहाँ नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो देयर। ठीक है, वह यहाँ नहीं आएगी, शी विल नॉट कम हेयर। तो मीनिंग तो मतलब तो सेम ही है। तो शैल का यूज़ क्या हुआ, देखो शैल का यूज़ क्या हुआ, अब मैं फेस टू फेस तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम मेरे एक्सप्रेशन से समझ जा रहे हो कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ या फिर सिंपल नॉर्मली बात कर रहा हूँ, राइट। अगर तुम किसी को लेटर लिखोगे या फिर किसी को टेक्स्ट करा तुमने, तो टेक्स्ट में तुम एक्सप्रेशन थोड़ी ना बताओगे, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि तुम ऑर्डर दे रहे हो या फिर नॉर्मली बात कर रहे हो। तो वो शैल में, मान ली किसी को मैंने मैसेज भेजा कि यू शैल नॉट कम टुमारो, तो ये प्रोहिबिशन होगा कि मैं मना कर रहा हूँ जानबूझ के, यू शैल नॉट कम टुमारो, तुम यहाँ नहीं आओगे कल, तुम आओगे कल, यू शैल कम हेयर टुमारो। तो ये ऑर्डर टाइप का हो गया, ऑर्डर कि तुम आओगे। तो ये जनरली यूज है शैल के। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आप देख लो, समझ लो।